हमारे रिपब्लिक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर चंद्रयान की सफलता के बाद हमारे साथ प्रोफेसर सुरेंद्र जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सुरेंद्र जी, ये बताइए, चंद्रयान 2 की असफलता के बाद चंद्रयान 3 पर आप क्या कहेंगे? देखिए सर, ये तो हमारे देश के लिए और पूरे एक विश्व के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि जब हमारा चंद्रयान 2 असफल हो गया था तो दुनिया के बहुत सारे देश और बहुत सारे साइंटिस्ट हमारे ऊपर हंसे थे, क्योंकि खाली वो 7 मिनट का अंतर रह गया था। 7 मिनट का मतलब खाली 3 किलोमीटर का डिफरेंस था, जिससे हम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाए थे। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री उस समय, जो वहाँ के इसरो के अध्यक्ष के शिवान को, उन्होंने उनकी पीठ ठोक के कहा था कि ठीक है, अगली आप और प्रयास करिए, हो सकता है इससे बेटर हम काम कर सकें। और 14 जुलाई 2023 को हमारा चंद्रयान 3 फिर से अपने मिशन कार्य पे निकल चुका और 23 अगस्त 2023 को IST टाइम के अनुसार 6:08 पर वो चंद्रयान पे सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा, जिसको आज दुनिया भारत को बहुत ही प्राउड और गौरव के रूप में देख रही है। अच्छा, ये बताइए, चंद्रयान जो 3 है उसका चंद्रमा पे क्या काम है? देखो, सबसे पहला काम ये है कि जैसे पृथ्वी पे हम अपने जीवन का सारी संभावनाएं तलाश कर रहे हैं। अगर मान लीजिए पृथ्वी पर कुछ ऐसी घटना घटती है जिससे क्या ना हमें कहीं बाहर जाना करना पड़ा, तो हमारे पास और भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्या वहाँ पे जीवन संभव है या नहीं है। जीवन की तलाश में हम लोग और मार्स मिशन हम कर रहे हैं, हम लोग चांद मिशन कर रहे हैं, हम लोग सन मिशन भी करने वाले हैं। तो चंद्रमा पे जो इसका कार्य होगा, जीवन की तलाश होगी। और अभी हमारे 3 अवस्था के बारे में पता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनका जो मेन काम होगा, वहाँ पे द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा की खोज करनी होगी, जो हमारे लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर जो प्रज्ञान है, वो वहाँ पे भली भांति काम करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो जो लैंडर विक्रम है और रोवर प्रज्ञान है, ये वो चंद्रमा पे क्या कार्य करेंगे? देखिए, क्या है कि जो लैंडर विक्रम और प्रज्ञान, इनको आप दोनों सगे भाई की तरह कह सकते हैं। एक दूसरे के ये मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगे। जब इन्होंने लैंड किया, लैंड करने के पश्चात क्या है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी की 14 दिन के बराबर है, 14 डेज के लिए बराबर है। उसके बाद में क्या होगा कि वहां का टेम्परेचर 0 डिग्री से -180 डिग्री के बराबर पहुंच जाएगा, और जिससे क्या होगा कि हम लोग वहां पे हमारा रोवर प्रज्ञान लैंडर वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, डेड हो जाएंगे। तो इसरो की दोबारा अपेक्षा है कि अगर दोबारा जब रोशनी प्राप्त होगी तो हो सकता है फिर से ये काम करे, लेकिन 14 डेज के अंदर ही सारे काम अपना वो करेंगे। इससे हमारे देश को और विश्व को क्या फायदा होगा? देखिए, देश को सबसे बड़ी फायदा ये होगा सर कि हम जो सोचते हैं और उसको करके दिखाते हैं। इससे हमारे देश के साइंटिस्ट और वैज्ञानिक जो आने वाले समय में है, जो प्लाज्मा की अगर वहां पर खोज हो गई, एलिमेंट हमको मिल गया, जिससे विश्व को फायदा होगा, हमको फायदा होगा, इससे बड़ी और प्राउड की बात क्या हो सकती है। इसकी अवधि जो वहाँ पे कितने दिनों के लिए होगी या कितने वर्ष? देखिए, अभी सर जो इसरो के अनुसार जो है, वहां पे ये 14 डेज के लिए वो कार्य करेंगे, क्योंकि उसमें पहला जो हमारा चंद्रयान मिशन था, उसमें लैंडर विक्रम था, प्रज्ञान था और ऑर्बिटर था। लेकिन ऑर्बिटर तो मेरा पहले ही सक्सेस हो गया था, तो इस वाले पे चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर को नहीं लगाया गया है। वहां पे 2 है, प्रज्ञान है और 2 हमारे पास रोवर है। वहां दोनों काम कर रहे हैं और दोनों अपने मिशन पे लग चुके हैं, जो अभी हमारी दूसरा तीसरा दिन है। अब वो 14 दिन तक बराबर कार्य करेंगे, और जो जानकारी होगी वो उनकी फोटो के माध्यम से वो इसरो को भेजते रहेंगे। ये हमारे साथ प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह जी थे, जिन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर अपनी बात रखी।